के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में फंसे 74 में से 55 राहत कर्मियों को बचा लिया गया है। अभी भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें वहां पर बढ़ाकर रखी हुई हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से आपदाग्रस्त इलाकों के हालात बिगड़ने लगे हैं। राहत और बचाव का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में सबसे ज्यादा हालत खराब है। 300 से ज्यादा गांवों में खाने के लिए राशन तक नहीं है। यहां सड़कों के टूटने की वजह से राशन नहीं पहुंच पा रहा। डायरिया से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए हैं। व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टरों ने अपने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। कई डॉक्टर्स वापस लौट आए हैं। चमोली जिले में 20 स्पेशल डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जबकि केदार घाटी में मंदाकिनी नदी फिर से उफान पर है और भागीरथी, अलकनंदा नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में फिर से कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मीरा रावत हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मीरा, 55 सदस्य तो केदारनाथ से बचाए जा चुके हैं, लेकिन 74 फंसे हुए थे। बाकियों को निकालने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? कितना वक्त लग सकता है? जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, आज कुछ देर पहले ही जो 55 सदस्य उनको जंगल चट्टी में लाया गया है और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि जंगल चट्टी में एक बेस कैंप बना दिया गया है। वहीं पर अब सारे सदस्यों को लाया जाएगा और वहीं से जो वहां पर राहत कार्य चल रहा है, खासतौर पर अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है शवों को, उसको करने का कार्य अब जंगल चट्टी से ही किया जाएगा और जंगल चट्टी में ही ये लोग रहेंगे। चित्रा, बिल्कुल जंगल चट्टी में ही ये लोग रहेंगे। मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है मीरा? जी चित्रा, देखिए, इस वक्त थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है। देहरादून में बारिश रुकी है और केदारनाथ से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी इस वक्त मौसम थोड़ा सा साफ हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के निचले हिस्सों में अभी भी वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर जो बचाव और राहत कार्य चल रहा था वो कहीं न कहीं इस बारिश के चलते रुक गया है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एहतियातन अब किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनको भी इन क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया है और 2 दिन के लिए जो सभी सरकारी स्कूल हैं वो भी सरकार की तरफ से उनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं कि ताकि जो अगर कहीं पर बाढ़ वगैरह आती है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और इन स्कूलों में उनको ठहराया जा सके। तो इस तरह के कुछ इंतजाम शासन ने अपनी तरफ से किए हैं चित्रा। लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिन अभी भारी पड़ सकते हैं मौसम के लिहाज से। अगले 48 घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से एहतियातन कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन वो सब नाकाफी इस वक्त साबित हो रहे हैं क्योंकि मौसम लगातार उत्तराखंड में खराब बना हुआ है। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये वो 4 जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और इसी वजह से आशंका और डर इस बात का है एक बार फिर से 16 और 17 जून वाले हालात उत्तराखंड में पैदा ना हो जाए। मीरा हमारे साथ बनी हुई हैं। मीरा, यहाँ पर कहां पर कितनी बारिश हुई है हम अब दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को, लेकिन जरा ये बताइए कि कुछ ऐसे गांव हैं जिनसे संपर्क एक बार फिर से पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर खाने का सामान तक नहीं है। राशन पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी 3 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी 200 से 250 गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गए हैं, भूस्खलन से बंद हो गए हैं और जिनको थोड़ा बहुत खोलने की कवायद बीच में की भी जा रही थी वो भी अब पूरी तरह से रुक गई है क्योंकि वहां पर काफी बारिश हो रही है। तो इन हालात में उन गांवों में जो खाने का संकट है वो सबसे बड़ा संकट इस समय हो गया है क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह की राहत सामग्री वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है और खुद वो लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे थे राहत सामग्री लेने जिला मुख्यालय तक, लेकिन अब वो भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि बिल्कुल हर एक कदम पर चुनौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप लगातार जारी है और वहीं दूसरी तरफ अब राशन भी नहीं है लोगों के घर में। चूल्हा जले तो जले कैसे, बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है। फिलहाल एहतियातन कई कदम तो उठाए गए हैं लेकिन वो सारे कदम इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं।